मोदी जी ने कुछ अच्छा करा होता ना तो आज उनका भी नाम होता। उन्हें कोई भाजपा का या नेता या कोई वैसे नहीं करता। क्या बिल्कुल खत्म है वो, ठीक है। इतने नशे हो रहे हैं, इतने वो शराबें बिक रही है, ठेके खुले हुए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए? तो पहले भी खुले नहीं तो क्यों नहीं बंद करते? गोश्त तो बड़ी जल्दी बंद कर देते। मुस्लिम खा रहा है इस पे, ये हिंदू हो गया, ये भाई मुस्लिम हो गया, ये क्यों करते हैं मोदी जी? वो तो नहीं करता राहुल गांधी, वो भी नेता है, इसीलिए उन्हें याद करते हैं लोग बाग। अच्छा, ये भाईचारा नहीं रखते मोदी जी। मोदी तो ये कहते हैं अगर मुसलमान के बच्चे ने कुछ करा है तो उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, फांसी दे दी जाए। अगर हिंदू का ने करा है तो नाबालिग है। कहाँ पे हुआ ऐसा? ऐसा होता है पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। अब पहले ऐसा था, अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो ये हो जाता था हिंदू मुस्लिम नहीं होती थी, और अब हिंदू मुस्लिम होती है सीधे कि ये मुसलमान है, इसने सबसे ज्यादा कांड कराओगे, ये ऐसे ही करते हैं, मुसलमान के बच्चे बिगड़े हुए हैं, इनके ये हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर नेतागिरी है ना तो सबको देखे एक नजर से। ये नहीं कि अगर जेल में भी बंद हो रहा थी मुसलमान का, इसका पूरे मुसलमानों में यही होता है, बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, ये करते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ पे हुआ कि किस बेगुनाह मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला हो? नहीं, बेगुनाह मुसलमान के घर पे बुलडोजर नहीं चला, बट लेकिन ये चीज कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी नहीं, नेता तो कोई भी बने, पब्लिक का वो होना चाहिए सम्मान। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, जानती हैं आप उन्हें? जी, लेकिन हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं, नेता कोई भी बने, बट लेकिन ये है कि भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। जी, वो कह रहे हैं कि अब तो ऐसा शख्स है कि वो जिंदगी भर याद रहेंगे, बच्चे बच्चे को याद रहेंगे। ऐसी पहचान मोदी जी बना ले तो सबको याद रहेंगे। क्या मोदी जी की जो लोकप्रियता वो गिर गई? नहीं, क्यों गिरेगी? नहीं, आप कह रही हैं ना कि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, क्यों नहीं जानते? मैंने कहा जानते सब है, लेकिन क्यों अनजान बन रहे हैं पब्लिक? क्यों अनजान बन रही है? कुछ तो बात होगी, कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, ये जो अनजान बन रहे हैं। हाँ, ये अनजान बनना कोई तो वजह होगी। ये बताइए, कोई आपको दुश्मन ऐसी कह देगा? ये बताओ, कुछ तो करा होगा आपने, जब भी तो कहेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? भेदभाव होता है, लेकिन वो तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे केजरीवाल ने कह दिया कि लेडीज फ्री है, मतलब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये कह दिया जाता केजरीवाल ने जीतने के चक्कर में किया है। वो तो एक ये है कि गरीबों के लिए कर रहे हैं, पानी फ्री है, बत्ती फ्री है। अगर आप भी सोचो एक तरह से, इतना कमाई नहीं है, इतनी रोजगारी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने कर दिया। आप लोग नेता हो, आप लोग खुद ही करते हो ऐसी बातें और फिर खुद ही कह देते हो। पब्लिक खिंचती है क्या? एकदम जीरो बिल आ रहा है, फिर एकदम ऐसा बिल दे देंगे बिल्कुल धकाधक। कभी नेता जेल में चले जाएंगे, कभी नेता जेल से। लेकिन एक बात तो बताओ, के लिए कोई सुविधा नहीं है। नहीं तो ये तो केजरीवाल जी को देखना चाहिए ना। तो ये तो मोदी प्रधानमंत्री है ना, ये तो मकान मालिक को देखना चाहिए ना। सब मीटर जैसे छोटा मीटर दे देते हैं, किसी का नहीं है। मतलब मकान मालिक उसको फ्री कर दे? नहीं, फ्री क्यों कर दे? मकान मालिक ने अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ मकान मालिकों के लिए, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये तो केजरीवाल जी की गलती है ना? केजरीवाल किसी भी नेता की गलती हो, लेकिन ये है कि मोदी जी जैसे कह देते हैं कि फ्री पानी के चक्कर में, फ्री बिजली के चक्कर में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। और जैसे अब अमित ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पैसों के चक्कर में पब्लिक बिक जाए। वोट फिर भी देंगे, वोट तो दिया ना उन्हें, ऐसी बात नहीं है। बहुत से ने मोदी जी को दिया, बहुत से ने कांग्रेस को दिया, वोट तो देना ही है। ये बताइए, हमारा सम्मान है। मोदी जी तीसरी मर्तबा भी प्रधानमंत्री बने हैं जी, क्या आप संतुष्ट हैं? आप खुश हैं? हाँ, खुश है, क्यों नहीं खुश होंगे जी? क्यों नहीं खुश होंगे? देखो, हमारे तो अगर नहीं भी बनेंगे, जब भी हम खुश है, बनेंगे जब भी हम खुश है। क्योंकि पब्लिक को कुछ नहीं मिलने का, पब्लिक तो खाली मुली मुकट में। नहीं, लेकिन आप कह रही है ना कि राहुल गांधी थोड़ा अच्छे बंदे हैं। नहीं, अच्छे बंदे नहीं कहा मैंने, बट मैंने कहा आपने अच्छा बंदा। पब्लिक, हाँ, जो अच्छा इंसान होता है उसकी तारीफ होती है। पब्लिक को 100 में से बीजेपी पसंद है, बहुत सौ को कांग्रेस पसंद है, बस अपनी अपनी चॉइस है। तो आपको कांग्रेस पसंद है? मुझे कांग्रेस पसंद है जी। अच्छा, ये बताइए, आज बकरीद थी, एक बहुत बड़ा त्योहार था। बकरीद का क्या शिक्षा देने, मतलब जैसे हर त्योहार होता है, जैसे कि राखी है, होली है, उसके पीछे एक कहानी है और उनका मतलब समाज में एक संदेश जाता है। बकरीद का क्या संदेश समाज के लिए है, क्या अच्छाई के लिए संदेश है? अच्छाई के लिए संदेश तो ये है कि अब की बारी ही नहीं ऐसा हुआ जब लॉकडाउन में कितनी पब्लिक परेशान हुई, रोजगार ही नहीं है। मैं लॉकडाउन रोजगार में पूछ ही नहीं रहा बहन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बकरीद का क्या संदेश देती है समाज के लिए? बकरीद के लिए क्या संदेश, मतलब हमारी बहुत ही चीज बनी, मतलब क्या शिक्षा मिलती है बकरीद से? क्या शिक्षा मिलती है जी? एक कहानी होती है, उससे शिक्षा मिलती है। जैसे होली है, होली क्यों मनाई जाती है, या राखी है, तो मैं त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है, ये हमारे बलियों से चलता हुआ आ रहा है त्योहार, तो जायज है।
नहीं, इससे और लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? जैसे मैं हूँ तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा? आपको क्या सीखने को मिलेगा? त्योहार सबको मिलकर बनाना चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, ना ये होना चाहिए तेरा त्योहार है ये मेरा त्योहार है। मुसलमान को हिंदू का त्योहार को वो करना चाहिए और हिंदू को मुसलमान को। बस ये है कि आप नहीं मीट खा सकते, लेकिन ये खुश सब होते हैं कि आज मुसलमान का त्योहार है, कल हमारा भी आएगा, ये होना चाहिए। अब बहन जी एक बात बताइए हमको, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने प्रदेश में ये फरमान कर दिया कि भाई कोई भी खुले में कुर्बानी नहीं करेगा और सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेगा। कैसा फैसला है? नहीं, ये गलत फैसला है। सड़कों पे नमाज तो पहली बात ये आप पूजा करो, आप जगह जगह डीजे लगाओ, वो करते हो तो भी मना नहीं करते मुसलमान, ठीक है। अगर नमाज पढ़ रहे, हाँ गंदगी को फैलाने को मना करना चाहिए कि जैसे खुले में डाल देते हैं ये कूड़ा कचरा और ये बदबू फैल जाती है तो इससे बीमारियां फैलती हैं, तो इस वजह से ये फैसला सही है। लेकिन नमाज का फैसला गलत है, क्योंकि आप भी कहीं भी डीजे लगा के आप कभी भी कुछ भी पूजा कर लेते हो, कोई भी वो कर लेते हो। अगर मुसलमान बोलने लग जाए या कोई भी वो होने लग जाए तो मना नहीं कर सकता है, या मुसलमान नहीं मना कर सकता। आपका फंक्शन है, नहीं आपके पास इतनी बजट, कहीं भी रोड पे भी लग जाता है, देखते हो आप भी खुद, इतने समझदार हो, ठीक है। हम भी आपको नहीं मना कर सकते, लेकिन उसमें पूरा रोड ब्लॉक नहीं होता, वो एक किनारा होता है। लेकिन 10 मिनट की नमाज होती है, अगर रोड ब्लॉक भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? इतना कोई वो नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल ही किसी के धर्म को नहीं मानेगा। आप लोग भी देखो, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती, आप लोग पूजा करते हो तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती। ये हम लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन नेताओं को पता नहीं क्यों परेशानी है। नेताओं को क्यों परेशानी है ये बताओ? नेताओं क्यों परेशान होते हैं कि हाँ भाई रोड जाम हो रहा है? ये त्योहार है, खुशी, ये कहना चाहिए उन्हें तो कि हाँ ये धर्म की राजनीति है और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नमाज नहीं होना चाहिए। नमाज को अगर तुम ही सम्मान नहीं दोगे तो पब्लिक क्या सम्मान देगी? अगर आप ही मना कर रहे हो कि नमाज रोड पे नहीं होना चाहिए, ये बताइए तो फिर आज भी सड़कों पे नमाज पढ़ी गई है? पढ़ी गई क्यों नहीं? लेकिन पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ही नहीं है जी। मोदी जी को, योगी जी को, इन सबको है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा बयान नहीं करते जी। क्यों नहीं करते? वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, चाहे वो बने ना बने, वो हर तरह से वो सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि सरकार बने ना बने, पब्लिक यूं ही खत्म हो जाए। हाँ। बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनता ने हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया भाई, तो अच्छी बात है, उन्हें चुन रहे हैं। मैं कह तो रही हूँ 10 उनकी बुराई करते हैं, 10 अच्छाई भी करते हैं। हर इंसान एकदम बुरा नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यू थोड़ा सा मुसलमानों के लिए भी अच्छे हैं, थोड़ा सा हिंदू के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि पब्लिक को इतना टाइम ही नहीं है कि वो मोदी जी को चुने या राहुल गांधी को चुने। पब्लिक को तो ये चाहिए कि हमारा रोजगार चले, हमारा घर चले और कमाई अच्छी हो। ये बताओ, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश जो है, तो ये बताओ वहाँ पे बुलडोजर भी चलता है, कई बार बुलडोजर की कार्रवाई अपने फोन में देखी होगी, फोटो या वीडियो देखी हो, तो कैसा है उनका बुलडोजर मॉडल जी? उनका बुलडोजर चलाना ठीक है या गलत है? गलत है। गलत क्यों है? सही है। क्यों गलत है? अगर रोड चौड़ा बनाना चाह रहे और वहाँ बना लिए मकान, तो वो रोड कैसे चौड़ा होएगा? तोड़ो उसे, जो जगह फ्री की ले रखी, सुनो मेरी बात, जगह फ्री में दे रखी उसे तोड़ो। नहीं, अगर रोडों पे ठेले ठिए लग रहे हैं नहीं रहने के लिए, वो सोने 25 गज के 30 गज के मकान कर लिए, सरकारी जगह घेर ली, तो गलत है, तो गलत ही है। तो मकानों पे भी कई दफा बुलडोजर चले। मकानों पे जैसे अब ये तो हम इतने वो नहीं है कि हाँ भाई हम कैसे किसी को कहते हैं कि ये गलत इंसान है, ये सही इंसान है, ये तो उन लोगों को पता रहता है। हम गरीबों को ये पता नहीं रहता कि सही है कि गलत है। गरीबों को तो ये पता होता है भाई मेरा वो काम हो जाए, 500 रुपए का काम हो जाए, मेरे घर में भी बच्चों को खाना मिल जाए, यही बहुत है। और शाम को थक के सो जाए, सुबह को फिर जॉब पे चले जाए, बस काम मिल जाए। बहन जी एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे जी। मोदी सरकार ने जब प्रधानमंत्री शायद दूसरी मर्तबा जब प्रधानमंत्री बने थे तो 3 तलाक एक बिल लाए थे और 3 तलाक खत्म किया था, क्या वो आज भी आप उसको मानते हैं या क्या है मतलब जो? जी देखिए, वो सही कहा उन्होंने कहा कि ये 3 तलाक कह के ही एकदम डिवोर्स हो जाती है। उन्होंने अपनी तरफ से सही फैसला लिया, ठीक है, मुसलमानों के लिए, लेकिन बट उनके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। इतनी लड़कियां परेशान हैं, आदमियों से इतने वो हो रहे हैं आजकल। हाँ होते हैं, घर बैठी हुई है लड़कियां, लेकिन देखो वो हर किसी की इतनी पब्लिक है, किस किस के घर जाके क्या सबका फैसला करेंगे? वो इतना ही कर सकते हैं कि कोर्ट से जो कानून चल रहा है, अगर वो रूल चले तो वो हो सकता है काम। आप वो किसी के घर तो जाते फिरेंगे नहीं, इतनी पब्लिक है
कि एक दो पब्लिक तो है नहीं कि वो सब किसी के घर चले आएंगे कि 3 तलाक बंद कर देंगे। जो मान रहा है वो मान रहा है, अगर किसी को अपने खिलाफ वो करना है तो वो कोर्ट में जाए। जी। अगर सही फैसले लेना है, जब उन्होंने चालू कर दिया कि हाँ डिवोर्स नहीं होती 3 तलाक कहने से, तो वो कोर्ट में जाए ना। इतने वो खुले हुए हैं, महिला आश्रम हर चीज खुली हुई है, आईओ खुले हुए हैं। आज भारत ने चाइना को भी जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया, चाइना। तो आप क्या मानते हैं कि भारत में जनसंख्या बिल आना चाहिए, बच्चों पे लगाम लगना चाहिए, एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, सरकार को इस पे कोई बिल लाना चाहिए? ये सही करा है, ये सही है फैसला। बच्चे कम होने चाहिए क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, बच्चे ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। जब हमारे पास एक बच्चा, हम उसकी केयर नहीं कर पा रहे, वही 5 बच्चे हो जाएंगे तो हम उसकी केयर कैसे करेंगे? इसीलिए वो मोदी जी ने सही कहा है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं गलत करा है, मेरे भी 5 बच्चे हैं, लेकिन ये है कि अपने मतलब मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, बच्चे तो देखो ऊपर वाले की देन है, ना तो कोई रोक सकता ना कुछ। ये है कि लेकिन उनका कहना सही है कि थोड़ी फैमिली होगी अच्छी पल जाएगी, ठीक है, ये है ना। ये बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में आप थोड़ा जानती हैं कि योगी जी के अपोजिशन में कौन है वहाँ पे? अखिलेश यादव का नाम सुना है कभी? जी हाँ। सुना है। अच्छा ये बताइए 27 में वहाँ पे चुनाव है, 2027 में, अभी हम 24 चल रहा है, 25 और 26 यानी कि 2 साल बचे हैं और 2 साल बाद में वहाँ पे चुनाव है। तो आप इस बार वहाँ का किसको मुख्यमंत्री आप देखना चाहती हैं, अखिलेश जी को या योगी जी को? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को क्यों, मतलब क्यों आप चाहती हैं कि वो वहाँ के सीएम बने, क्यों? ऐसी मेरा मन। हाँ। नहीं मतलब कि क्या हमें पसंद है। क्या खासियत, क्या खूबी उनके अंदर है, वो कैसे देखते हैं जनता को? योगी आदित्यनाथ कैसे देखते हैं जनता को? योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं सीधे मैं अब बोलूंगी अरे आप बेधड़क बोलिए। ये हो जाएगा कि हम बुराई कर रहे हैं। नहीं बेधड़क बोलिए। इतना मोदी जी को प्रॉब्लम नहीं है जितना योगी जी को। किससे प्रॉब्लम है? मोमडनों से। योगी जी को? जी बिल्कुल, हिजाब के बारे में बोलते हैं वो कि हिजाब उतरवा दिया जाए। अरे ये तो पब्लिक के वो है, बहुत से पहन रहे हैं, बहुत से हिंदू इतना एहतराम करते हैं कि मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं, और बहुत से मोमडन इतना एहतराम करते हैं कि मस्जिद मंदिर में भी जाते हैं। अब मैं गुरुद्वारे में खड़ी हुई हूँ, हैं मैं मोमडन हूँ, आज मेरी ईद है, फिर भी मैं खड़ी हुई हूँ ना, किसी कारण ही तो खड़ी हुई हूँ। यहाँ से मुझे तो निकाला नहीं जा रहा है कि मोमडन हो आप, मूर्खा पहनी हुई आप यहाँ से निकलो, नहीं करा किसी ने भी। ये तिलक लगाया हुआ भाईजान, ये हैं, फिर भी ये मुझे वो कर रहे हैं। अच्छा एक बात और हम आपसे ये जानेंगे आज, देश में राम मंदिर बना है, उसके बारे में आप जैसी घर में काम करने वाली महिला क्या सोचती है उसके बारे में? देखो ना तो हमें मस्जिद भी इतना वो है, ना हमने भगवान को देखा ना हमने अल्लाह को देखा। ये तो यहाँ पे आके हुआ है, सबको मरना है सबको जाना है, ठीक है। हमें तो इतना पता है मस्जिद बने जब भी अच्छा, मंदिर बने जब भी अच्छा, ठीक है। बस ये है किसी का अगर कोई कहता है कि मस्जिद थी तो ये फैसला आधी जगह पे मस्जिद बन जाना चाहिए, आधी जगह पे मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये फैसला लड़ाई ना हो कभी भी, जंगी ना छिड़े। ये मस्जिद के लिए भी ना मस्जिद के लिए मना है ना मंदिर के लिए मना है, वहाँ भी इबादत होगी और वहाँ भी पूजा होगी, और जो करता है सच्चे मन से करता है, ठीक है। और अब बन गई तो बन गई, अच्छी बात है, बन गई है मंदिर। मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, और कुछ लोग यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं, आप इस पे क्या सोचते हैं? देखो हिंदू राष्ट्र हो या मुसलमान राष्ट्र हो, एक दो पब्लिक नहीं है कि अगर आप सोचो कि सबको जहर दे दिया जाए तो ये हो सकता है, पानी में ही जहर छोड़ दिया जाए, क्योंकि पब्लिक ऐसे तो मर नहीं सकती। जब नशा मिल रहा है जगह जगह, ये सुइयां मिली हैं ऐसे पड़ी हुई हैं औरतें रोडों पे, इधर ही हनुमान मंदिर के पास ही आप देख लो किस कदर के नशेड़ी पड़े हुए हैं, ये बंद नहीं हो रहा। तो एक काम है ना, 2 साल से इनका बेटा खोया हुआ है ना, और परसों हमें मिला यहीं पे, वो भाग गया, जा नहीं रहा, नशेड़ियों ने नहीं जाने दिया। बट ये है कि दुनिया परेशान है इस नशे से, ठीक है। अब आप सोचो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा यहाँ पे या मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, कुछ लोग मांग करते हैं, देखो मांग करते हैं जी, बहुत ज्यादा नारे देते हैं कि यहाँ पे वो होगा, हिंदुओं का राज होगा, ये हमारा देश है, मुसलमान हिंदू भी रहना चाहिए, मुसलमान भी, आप अपना हाथ काटो मेरा हाथ काटो, एक ही खून निकलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर ही आके दुनिया में आके ये हो रहा है, ये हिंदू है मुसलमान है, इंसान तो सभी हैं, ठीक है। आपने अब ये थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन जब आप गोरखनाथ धाम, जो उनका गोरखनाथ धाम है गोरखपुर में, जब आप वहां पे जाएंगी तो मंदिर के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, और उन दुकानों में जहां तक मैंने देखा कि 40 से 45%, चाहे भले मैं 50% कह दूं, आधे दुकानदार वहां पे मुसलमान हैं। अगर वो मुसलमानों के विरोधी होते तो वो अपने मंदिर में दुकान क्यों खुलवाते बहन जी? नहीं देखो मैं इतनी दूर गई नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं गया हूँ ना, नहीं जब आप इतनी दूर गई नहीं
तो आप जज कैसे कर सकते हैं कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं? वो बयान में ही कहते हैं जी। कि देखो ऊपर वालों का कर्म ऐसा हुआ, यूं कहते थे मुसलमानों को ये मास्क लगा लेते हैं, ढाटा पहन लेते, घबराहट होती है, और जब कोरोना फैला तो हिंदुओं के बच्चों ने तक के मास्क लगाया, जब घबराहट नहीं हुई। हाँ। बताइए आप, छोटे छोटे कोई लॉजिक नहीं है। मैंने जो सवाल पूछा ये उसका जवाब नहीं है। मैं योगी जी पे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ढाका हिजाब के बारे में बोलते हैं ना, योगी जी खुद ही कहते हैं कि हिजाब बंद कर दिया जाएगा, बैंड लग जाएगा। हिजाब के बारे में अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे वो रोजगार चल रहा है उनका, उनको कोई बेनिफिट हो रहा होगा, इसलिए वो नहीं करवा रहे बंद। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बना दिया, कोई अपराधी अब उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के दुपट्टे नहीं खींचता है। अच्छी बात है, नहीं खींचता है तो अच्छी बात है। और बहुत सुनिए मेरी बात, बहुत से खुद ही उतार के चलती हैं, रखती ही नहीं है, जरूरी तो है ना सब एक जैसी हैं। बहुत सी खुद उतारती हैं, बहुत से पहनते हैं, सब एक जैसे नहीं है ना, कोई कर सकता है एक जैसा, जिसका जो मन करेगा वो करेगा। बहुत से लड़के खालो मुंडी बदनाम है, और लड़कियां बहुत सी सही हैं, बहुत से लड़के खराब है। कोई किसी के मन में नहीं बैठा हुआ कि हाँ जी आप इतने छोटे, आप छोटे कपड़े पहनोगे, आप बंद कर दोगे कि मैं थोड़ा सा एक और मेरा ऐसा सवाल है मेरे जहन में आया, मेरी इच्छा बस सिर्फ 1 मिनट से लगातार सुनिए ना सोशल मीडिया पे लगातार पिछले कुछ सालों से बहस छिड़ी हुई है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा या कुरान से चलेगा। आप इस पे क्या सोचते हैं, किससे चलना चाहिए देश? संविधान से चलेगा देश, संविधान से चलना चाहिए देश, और क्या? संविधान से चलना चाहिए देश, कोई जरूरी नहीं है। देखो जिसका दिल करेगा वो पूजा पाठ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करवा लेगा पूजा पाठ। नहीं, संविधान में जबरदस्ती थोड़ा ही है, वो तो अपने मजहब की फ्रीडम, अपने मजहब की फ्रीडम है, बट लेकिन आपसे मैं जबरदस्ती नहीं करवा लूंगी कुछ भी काम। जो दिल करेगा आपको वही तो करोगे। या आप समझा ही तो सकते हो, अंधे को आके थोड़ा दे सकते, रास्ता ही तो दिखा सकते हैं जी। बस यही होगा, मोदी जी भी रास्ता दिखाएंगे तो पब्लिक को चलना होगा तो चल लेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आज देश का डंका बाहर विदेशों में बहुत अच्छा बजा दिया। मानती हैं आप इस बात को? भाई डंका तो मोदी जी का ही है। नहीं पता है। हाँ, अरे माता जी हमने आपसे तो बात की नहीं, आप मानती है कि नहीं आज भारत की इज्जत मोदी जी के शासन में, मोदी जी के नेतृत्व में बाहर विदेशों में बढ़ी है? आप मानती है इस बात को? बढ़ी है जी। कितना ही कोई जीत जाए, राहुल गांधी के पीछे कुछ महिलाएं घूम रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई खटाखट पैसे के लिए कह रहे थे, वो मिले नहीं। लखनऊ में हमने वीडियो देखी, वहाँ से वीडियो आता है। खटाखट बोले या फटाफट बोले, जनता को मिलेंगे जब भी जनता जिएगी, नहीं मिलेंगे जब भी जनता जिएगी। ठीक है, नहीं झूठे वादे करना अच्छी बात है क्या? नहीं, झूठे वादे करना अच्छी बात नहीं है। 1 तारीख की सुबह को बोले तो 1 तारीख, आज भी 17 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, नहीं आए। तो इसीलिए सरकार 8 तारीख को बोला था 8,500 रुपए आएंगे, अभी तो 8.5 रुपए भी नहीं आए। बोला था सेफ सिटी 4 साल से बंद है सिलेंडर की। मेरी नानी 4 साल से पेंशन, वो 2-3 महीने से ऐसे वादे करने जनता से, भोली जनता से अच्छी बात है? नहीं, गलत है। और बहुत से तो इसीलिए बेचारे क्या लगता है कि मोदी जी देश को अच्छा काम करेंगे? मोदी जी अभी तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहे, ना कोई अच्छा काम हो रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश को स्वर्ग बना दिया। भाई सोनो बना दिया, कहाँ बना दिया? तो इसमें एक बिक्री क्योंकि फायदा है सरकार का जी, दारू बिक्री उसमें भी फायदा है। मर रहा कौन? गरीब जी। 2-2 साल से बच्चे घर छोड़े पड़े। अब आप एक बात बताइए भैया, 1 सेकंड, यहाँ पे ठेका खुला है कहीं पे, उस पे शराब लेने ये जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रही, मैं क्यों नहीं जा रहा? ये तो आदमी की अपनी जो पीने वाले तो जाएंगे, तो ये संस्कार है ना, लेकिन मर रहे ना, संस्कार है ये। एक के साथ में एक फ्री हुई तो केजरीवाल जी ने केजरीवाल जी बताओ, एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री दे रहे। केजरीवाल जी को जो एक पी रहे वो 4 क्वार्टर पी रहे थे। मरो पी के जल्दी। देखो केजरीवाल हो मोदी जी हो, सही करो काम, वही हमारे लिए अच्छा होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार भारत को विश्व गुरु बना देंगे हम, तो बना दो, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। भारत का डंका बच जाएगा ब्रह्मांड में भी, कुछ भी हो। हम चांद पर पहुंच गए हिंदुस्तान में यार। 3 साल मोदी जी बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो 2 रोटी 3 कपड़े चाहिए और हमारा बच्चे चैन से पल जाए और पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए। योगी जी, योगी को तो हम जानते ही नहीं था ना, क्योंकि हम तो दिल्ली में रहे, तो हम यूपी का हमें क्या पता। तो फिर आपको
आपको ये कैसे पता कि वो यूपी के सीएम है, जब आपने कहा कि यूपी का हम नहीं जानते, जब आप जानती नहीं? रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं यूपी की रहने योगी जी का फोटो तो हाँ, देखी देखते होगी हैं। तो। कैसे हैं? बुलडोजर बहुत चलता है वहाँ पे। चलने दो, हम तो क्या सब पे चला दो एक तरफा। कह रहे कि गुंडे माफिया सब भागे उत्तर प्रदेश सब में। इतनी पब्लिक परेशान है ना, सब मर जाएगी, सही रहेगा। अच्छा, जल्दी मर जाएंगे, बहुत परेशान है वैसे ही। ज्यादा पिस रहा है गरीबी में। हाँ। उनके बच्चों को रोटी तक नहीं है खाने के लिए। लेकिन सरकार बताओ। कह रही है कि हम तो राशन दे रहे हैं भाई। तो राशन खाली राशन खाया जाएगा, गेहूँ खाएंगे? नहीं, उसके लिए तो मेहनत करके सब्जी बनाओ। मेहनत में भी तो पैसा जाएगा ना पीसने के लिए, जब रोजगार नहीं होगा। मेरा आदमी 8 महीने से बैठा हुआ खाली, जी, लेकिन काम नहीं मिल रहा। क्या रोजगार करते थे? ये सेटों की कटिंग करते हैं। तो फिर लेकिन जयपुर तक में हुई है, वहाँ भी काम 8 महीने रखा है, वहाँ भी काम नहीं है कोई। मतलब इसमें सरकार की गलती कैसे हुई? जो काम ही बंद है। नहीं, इसमें मोदी की गलती क्या हुई? अगर शर्ट का काम बंद है तो मैं ये आप इससे समझना चाहता हूँ कि सरकार का इसमें क्या फॉल्ट है, या प्रधानमंत्री मोदी का उसमें क्या फॉल्ट है? मोदी का fault है। शर्ट को यहाँ, हाँ, शर्ट तो यहाँ पे ये देखो, ये तमाम लोग पहने खड़े हैं, जो भी मर्द हैं, जो भी यहाँ पुरुष हैं। तो वो तो पहनेंगे ही ना, जी। लेकिन काम तो नहीं हो रहा ना सिलाई का। नहीं, इसको भी तो कोई काम कर रहा है ना, इसका भी। इसका करा, लेकिन वो काम तो नहीं है ना, जो पहले काम थे वो काम नहीं है अब। पहले काम मतलब आमदनी वो सरकार ने छीन लिया। अब सरकार ने छीना के पब्लिक ने छीना। नहीं, अच्छा, आज आमदनी कम थी सुनिए पहले, सुनिए और- मैं आज ये अफवाह तुम जैसे लोगों तक कहाँ तक आती है कि भैया एक सेकंड यार, ये अफवाह तुम लोगों तक कहाँ तक पहुँचती है कि भाई ये काम बंद हो गया तो इसका जिम्मेदार मोदी है, ये काम बंद हो गया तो इसका जिम्मेदार योगी है। किसने कहा? हाँ, एक मोदी जी सेकंड। को कोई नहीं कह रहा, जी। तो ये जो भी कर रहे तो काम तो है ही नहीं रोजगार। लेकिन पिसरा कौन? के लिए। गरीब आदमी पिसरा ना, मालदार तो आराम से कह रहे बच्चे उसके सारू बार काम ना करे, क्योंकि उनके तो किराया इतना आ रहा है। जी। हम किराया कहाँ से देंगे? हम तो किराएदार है। बताओ, जब हमारा काम नहीं होगा तो बताओ औरतें काम करे, कितना काम कर लेगी औरत? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमने दिल्ली को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कुछ भी नहीं करा। दिल्ली को क्या करा केजरीवाल ने भी? अच्छा। खाली गेहूँ देने के, क्या चावल देने से क्या पूरे हो जाएंगे? नहीं होगा। फिर 3 किलो चावल राशन मिल रहा, क्या होगा? बच्चे हैं 5 खाने वाले, राशन मिल रहा 1 किलो क्या 5 किलो, उसमें भला हो जाएगा 1 महीने में? ये बताओ, 3 तलाक से कुछ जिंदगी बदली या सब बेकार है, सब ढकोसले नहीं वाली? बदल गई। अच्छा कहा, ये तो अच्छा किया उन्होंने। मोदी जी ने अच्छा किया है। लेकिन मानने के लिए सब कुछ है, ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आदमी भी थोड़े दहशत में आ गए। अब ये तो ये जगह ये जगह बात- पे जी, ये तो बात जगह है। जगह पे सुन रहे थे कि गुस्से में दारू पी गए, इसमें पी के तलाक दे दी, चलो जी औरत हो गई अलग। अच्छा, अब- लेकिन अब नहीं हो सकता ऐसा। अब थोड़ा भय है अब उसके सीधा, बाद? हाँ, अब डर है दहशत है। जी। तो वहाँ जाएंगे ना फिर जेल में, हाँ। 2-3 तलाक, सीधा जाओ जेल काटो 3 साल की। तो आप ये चाहते हैं कि जो ये स्मैक है इसका कारोबार बंद होना चाहिए? ये नशे बंद हो जाए। अब देखो कितनी पब्लिक पड़ी, 5-5 साल से। मेरा ही लड़का 2 साल से पड़ा हुआ, आज 2 साल से मैं परेशान हूँ। आज त्योहार है, देखो हम कहाँ घूम रहे, हम हमारे घर में सब्जी तक रोटी तक नहीं एक बनी। माँ के लिए दुख की बात है ये, ये बहुत बताओ, दुख। 2 साल हो गए मुझे घूमते हुए। त्योहार के दिन भी हम यहाँ आए हुए ढूंढने के लिए। बहुत दुख की बात होती है एक माँ के लिए अपने बच्चे की ये स्थिति देखकर। लेकिन यहाँ की सरकार को, जो यहाँ दिल्ली की सरकार है, उसको भी थोड़ा गौर करना चाहिए इन बातों गौर करना चाहिए ना। पर। हाँ, केजरीवाल जी की सरकार है यहाँ पे, आप लोग ही तो बनाते हैं उनको, हमारा तो नहीं, वोट बाहर हमारा है। तो सरकार कोई भी बने, बस हाँ। पब्लिक का भला होना चाहिए। देखो, हम तो सरकार से कोई मतलब वो नहीं होती दुश्मनी। कोई हमें दुश्मनी नहीं, मोदी जी से दुश्मनी है ना हमें केजरीवाल से। हम तो जहाँ जिसे देखे है ना, हम तो उसे वोट दे दे। लेकिन एक के साथ एक फ्री वाला जो बता रही है ना आप, वो केजरीवाल सरकार में था वो। ये गलत करा केजरीवाल जी ने, इसी से अपने पत्ता काट रहे हैं वो। उनका इल्जाम था, हाँ? ये सुनने में आया कि इल्जाम था उन पर। अरे ये अफवाह आप तक कहाँ तक पहुँचती है? आप खुद अखबार पढ़ा करो भाई, तो हम जो पढ़े ना हो तो कैसे पढ़ ले? किसी और से पढ़ो। अब तो वीडियो का सिस्टम ऐसा आ गया कि उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी आगे से मतलब पढ़ेंगे। ये अफवाह तुम जैसे लोगों तक जो लोग पहुंचाते हैं ना, वो आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधते हैं। जो ये अफवाह कि ये मोदी ने करवा दिया, योगी ने करवा दिया और ये केजरीवाल को फंसा दिया, ये आपकी आंखों पे लोग पट्टी बांधते हैं। हमने तो यही आया हमारा तो और ये सुना है। अफवाह तुम लोगों तक कौन पहुंचाता है पता नहीं, वो कौन लोग हैं जो ये अफवाह ऐसी फैलाते हैं भाई। नहीं, चलो कोई जी। बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, पब्लिक का भला होना चाहिए, काम रोजगार चलना चाहिए, जब ही ये देश चल सकता है। मोदी जी कह तो रहेंगे विश्व गुरु बन जाएगा इस बार, तो विश्व गुरु बनेगा जब भी उनका ही भला है, नहीं आपका भी तो भला है उसमें। बस मेरा हमारा भला होना चाहिए। हाँ। कोई भी सरकार कोई भी बने, हमारा भला होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि आज बॉर्डर भारत के एकदम सुरक्षित है, बन जाओ, ना चाइना बोलता ना कोई और बोलता। ठीक है। अच्छी बात है। 4 बार सोचते हैं भारत। बस सुकून से हमारे बच्चे रहने चाहिए, सुकून से हम सुकून से रहने चाहिए जी। बस।